अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शौर। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज हम बात करेंगे पीटीआई के कल होने वाले जलसे और उसके मुल्की सियासत पर और उसके असरात के ऊपर। सियासी मैदान में कशमकश जारी है, ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी के इस नए एक्ट पर दस्तखत के बाद जो जलसों पर पाबंदी के हवाले से है। क्या पीटीआई इस जलसे के जरिए अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा कर पाएगी या पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? इस जलसे की अहमियत और इसके मुल्की सियासत पर मुमकिन असरात पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या कहेंगे पीटीआई के इस जलसे के हवाले से? कल जो होने वाला है एक बड़ा जलसा, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आ रही है? जी 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 सर, क्या कहेंगे कल होने वाले जलसे के हवाले से? देखिए जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या बड़ा जलसा होता है या बहुत बड़ा जलसा होता है। छोटे जलसे तो होते नहीं हमारे, ठीक है ना? क्योंकि हमारे जलसे इसलिए बड़े होते हैं कि सबसे पहले जैसे हम लोग उस पर कोई पैसे नहीं लगाते, इसमें लोगों का अपना पैशन होता है। ये लोग खुद आते हैं, हम लोग लोगों को बिरयानी नहीं खिलाते, हम लोग लोगों को कीमे वाले नान नहीं देते, लोग खुद लेकर आते हैं और वो पैशन होता है। आप उनके देखिए, सबसे आखिरी चीज पे जो बैठा होगा उससे भी पूछे कि आप क्यों हो, वो कहेगा इमरान खान को सुनने आए। आप क्यों आए हो? इमरान खान के लिए आए हो। आप क्यों आए हो? पीटीआई के लिए आए। आप क्यों आए? इस मुल्क की आजादी के लिए आए हैं। इस तरह नहीं होता कि पीछे पूछो किस लिए आए हैं तो वो जी एक दूसरे को शक्ल देख रहे हो। तो हमारे जलसे और बाकियों के जलसों में जमीन आसमान का फर्क है। एक नंबर 2, आपने कहा था कि इसका जो है ना कि ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। हमारी स्ट्रेंथ तो 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देख ली थी कि सब चीजों के बावजूद जो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की थी, जो हमारे लिए खंदकें खोदी गई थी, जो हमारे लोगों को पाबंदे सलासल किया, किसी को उठाया, किसी को क्या, किसी के पेपर रिजेक्ट, किसी के, उसके बावजूद अवाम निकली ढूंढ ढूंढ के किसका क्या नाम है, किसका कौन पीटीआई का बंदा है, उसको उन्होंने वोट दिया है। तो ये तो दुनिया ने देखी, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इनको याद दहानी ये जरूर बतानी है कि यार बात सुनो, अगर आप समझते हो कि अभी भी हम लोग कमजोर हैं तो हम आपको एक दफा फिर बताते हैं कि हमारे पास इतनी हुआ है। अब इनको हमेशा से डर लगता है, ये जब भी अपना वो देखते हैं ना कि यार इनके लोग काफी ज्यादा बाहर निकल रहे हैं तो ये जलसा फौरन कैंसिल कर देते हैं। पिछली बार चलो मान लिया, पिछली बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़े सेंसिटिव इशू के लिए बात जमा हुई थी, तो उस बेसिस पे इमरान खान ने इनकी जो मिन्नते तरले थे वो उन्होंने मान लिया। लेकिन उसकी वजह ये लोग नहीं थे, उसकी वजह वो जात थी जिस जात के रेफरेंस से वो एक केस लगा हुआ था। उसके लिए इमरान खान, और आप सबको पता है कि इमरान खान हर तकरीर में उस जात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ये बताइएगा हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी टेंस है, मुल्क की सूरत हाल काफ़ी टेंस है, और उस वक्त ये जलसा आप लोगों का करना क्या ये सही है? क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा ये हुआ है कि जलसा होगा नहीं होगा, मगर अब ये जलसा होने जा रहा है। क्या ये इस वक्त जो टेंस सिचुएशन है, क्या उस हवाले से ये ठीक है? मुझे एक बात पता है, क्या 21 अक्टूबर को टेंस नहीं था? क्या उसके दरमियान में कभी टेंस नहीं था? पाकिस्तान के हालात कब टेंस नहीं थे? सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान बाकी कब टेंस नहीं थे? नंबर 2, अगर देखा जाए जलसा क्या होता है, जलसे में क्या होना है? कोई उसमें कुछ होना है? कुछ नहीं होना है। हाँ, इन लोगों की टेंशन और बढ़ जाएगी। टेंस पाकिस्तान के हालात नहीं है, इतने नहीं है जितने ये लोग टेंशन में है। और ये लोग इसलिए टेंशन में कि इनकी अवाम में जड़े हैं ही नहीं। इनको तो ये सारे के सारे जो है ना, इनको क्या है वो फॉर्म 47 या जिनको दिया गया था, अरे क्या है, क्या रहा है, आपको पता है पटना वालों ने क्या पता है इनका, जिनका लीडर अपनी मेन सीटें 2 हार गया, आप बात करोगे, मतलब किस चीज से बात करोगे? तो टेंशन उसको कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इनको एक दफा ये जरूर दिखाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्ट्रेंथ है, आज दिन के बाद भी आप लोगों ने हमें किधर भिजवा दिया? आपने हमें ऑलमोस्ट टेक्सला की नुक्कड़ में जाके बिठा दिया, वहां करो। हम उस मवेशी मंडी में आपको
पाकिस्तान का सबसे बड़े जलसों में से एक जलसा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो पैशन है ना वो जगह रिलेटेड नहीं है। हमारे पैशन के लिए आप लोगों ने देखा है जो मेरे ख्याल में 2022 में जो लाहौर का जलसा हुआ था, कम से कम 250 कंटेनर लगे थे। उसके बावजूद हर एक छोटी गली में, लाहौर की गली में लगा था, लेकिन उसके बावजूद जो मीनारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा था, वो सबसे बड़ा जलसा था, तो हमें उस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से ये, हाँ एक बात याद रखें, ये मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये लोग इमरान खान के साथ बात करें, ये लोग इमरान खान के ऊपर से ये जो जाली केसेस है वो खत्म करें। और अब तो जब से इन लोगों ने ये 2 नंबर वाला बिल पास करा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया कि हाँ जी वो जो है, तो फिर तो इमरान खान के ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है। 190 मिलियन पाउंड, ये याद रखें, सेक्शन 4 ऑफ द न्यू एक्ट है जो उसका है। सर इमरान खान तो पहले बातचीत के कायल नहीं थे, तो अब क्या बातचीत करने जा रहे हैं, ऐसा जो है वो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है या नहीं? देखें, 2 चीजें, इमरान खान जिस बातचीत के कायल नहीं है वो है डील करने के, कि भाई मैं आपको ये दे दूंगा, आप मुझे ये दे दो, मैं आपको प्राइम मिनिस्टरशिप दे देता हूँ, आप मुझे प्रेसिडेंटशिप दे दो, मैं आपको कैबिनेट दे देता हूँ, आप मुझे सारे आईनी ओहदे दे दो। ये डीलें इमरान खान नहीं करता। हाँ, इमरान खान बात करता है, किस चीज पे करता है? इशू पे करता है। इशू क्या है? पाकिस्तान के जो सबसे बड़े 2 इशू हैं उन पे वो बात करता है। एक, पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, और ये याद रखें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और ये वो इलेक्शन कमीशन है जो कहता है मैं पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं हूँ। इस इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट का जवाबदेह बनाना होगा। इनको इनकी वो जो कहते हैं ना, एक किस्म की इनकी औकात बतानी होगी कि भाईजान, अगर आप आईनी इदारे हो और आपको पैसे जो है ना गवर्नमेंट सैंक्शन करके देती है, तो आपके हर एक पैसा, जहां 1 रुपया आप खर्च करते हो, हम उसका हिसाब किताब भी लेंगे। इनसे कोई पूछे, इन्होंने कहा 50 अरब रुपए हमें दो, हम इलेक्शन कराएंगे। अब ये कहते हैं हम उस 50 अरब रुपए का आपको वो नहीं देंगे, कोई हिसाब किताब नहीं देंगे। ये कैसे नहीं देंगे? एक अच्छा हुमायूं साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये जलसा आप लोग करने जा रहे हैं, क्या इससे इंतशार फैल सकता है? जो मुमकिन जो है वो एहतियाती तदाबीर और कानून नाफिज करने वाले अलर्ट हैं, तो इस जलसे से क्या वाकई इंतशार फैलने के खदशात लाक हैं? नहीं जी, ऐसी कोई इंतशार नहीं फैलता। देखिए, इंतशार इस लिहाज से नहीं फैलता। आप मुझे ये बात बताएं, आप कब से पीटीआई को कवर कर रहे थे? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जब पीटीआई को लोग टांगा पार्टी कहते थे ना, उस वक्त से पीटीआई जलसे कर रही है, सबसे ज्यादा कर रही है। 2000 जो अक्टूबर 2011 का जो जलसा था 31 अक्टूबर का, उससे लेके और आखिरी वक्त जितने जलसे हुए सबके हुए। अच्छा, मसला कहाँ हुआ है? मसला पूरी दुनिया में होता है। जब हम लोग एक मार्च करने निकले थे 25 मई को, अभी हमने 25 मई आया नहीं था और हमने देखा कि ये नालायक निकम्मी हुकूमत, इन्होंने क्या किया? 22 मई से इन लोगों ने पीटीआई के लोगों को पकड़ तकड़ उनके घरों में घुस के चादर चार दीवारी को पामाल करके इन्होंने सारी चीजें की थी। ये जो चीज थी ना, इसने एक चीज, मगर सर जो 9 मई वाला वाकया हुआ था उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई, उससे पहले नहीं, ये उससे पहले, ये 25 मई में बात कर रहा हूँ, ये 25 मई 2022 की बात कर रहा हूँ, ये वहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो 9 मई का वाकया था ना, उस 9 मई के वाकये के पीछे एक चीज थी। एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो आईन की पामाली हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शंस 14 मई को कराओ, उसकी पामाली की वजह से जब भी आप आईन को मस्ख करोगे तो उसके रिपरकशंस होते हैं। और ये याद रखिए, राना सनाउल्लाह ने तो ये तो पहले या 2 मई को बता दिया था कि जब उनसे पूछा, उनके ये आप कहीं इंटरव्यू निकाल के देख लें, ये फर्स्ट वीक ऑफ मई था या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल था, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी अभी तो बहुत कुछ होगा और ऐसी चीज होगी कि इस किस्म की बात थी। तो उसने इंडिया दे दिया था कि उन लोगों ने प्लान क्या किया है। और अगर आप इन सारी चीजों को करके देखें ना, और फिर अगर आप ये वीडियोस निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि एक एक चीज जो थी ना, वो प्लान की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रेम करने के लिए। जैसे होता है ना, मर्डर फ्रेम किया जाता है,
बंदा पहुंचता है वहां पे, उसके सीने में छुरी खुपी होती है। अच्छा, शरीफ आदमी अच्छा छुरी हुमायूं को साहब, पकड़ के निकालता है। मैं आपसे एक चीज़ जो है वो आज डिस्कस करूंगा कि आज जो एक एक्ट पास हुआ है, आसिफ अली जरदारी साहब ने उस एक्ट पे सिग्नेचर किए हैं, जिसमें अगर कोई गैर कानूनी जलसा होता है, अगर वो ज़बरदस्ती जलसा करने की कोशिश करता है तो उसको 3 साल की कैद हो सकती है। क्या मुमकिन तौर पे ये एक्ट एक दिन कबल आना, तो आप क्या समझते हैं इस एक्ट के हवाले से? देखिए, मुझे एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं ये अवाम जो है इतनी बेवकूफ है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं? क्या उनको समझ नहीं आ रहा? और मैं, अगर ये लोग ये समझते कि अवाम बेवकूफ है, ये अवाम आजकल जितनी भी, चाहे वो रूरल एरिया में अवाम है, आप जाके उनके साथ बैठ के कभी डिस्कशन तो करें। आजकल तो अवाम जो है वो तो आपको फिस्कल डेफिसिट और इन सब चीजों के ऊपर बात करनी होती है। आजकल तो अवाम जो है, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में, वो पूछती है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। इमरान खान ने अवाम को बाशऊर कर दिया था, जिनको इन लोगों ने अपने मतलब के लिए, जैसे इन लोगों ने नैब के बिल पास किए अपने आप को बचाने के लिए, उसी तरीके से अपने मतलब के लिए इन लोगों ने उन सबको अंधेरे में हमेशा रखा। ये तो रोशनी इमरान खान ने सबको दी, तभी तो इन लोगों की हालत बदली है। अब ये जो एक्ट पास हुआ है, इस एक्ट के लिहाज से अगर कोई जैसे कहते हैं ना कि गैर कानूनी, हमें इजाजत मिली हुई है, हम वहां जाके जलसा करेंगे। सर, हाँ, आपके पास एनओसी अभी इस वक्त मौजूद है, अभी इस वक्त आपके पास एनओसी मौजूद है, मगर अगर मैं बात करूं मुमकिन तौर पे अगर ये खदशात भी लाग गए हैं, मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया पे भी सरगर्म है, अगर ये आपका जलसा चंद घंटे पहले मनसूख कर दिया जाता है तो उसके बाद आपका लाएअमल क्या होता है अगर एनओसी कैंसिल कर दी जाती है? देखिए, अगर इन लोगों ने ये किया ना, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर इन लोगों ने ये किया, ये बहुत बड़ा इंतशार हो जाएगा। होगा क्या, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। फर्क करें, मेरे जैसे लोग या जो सीनियर लीडरशिप है, अगर तो वो पीछे, डर के पीछे हट जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि यार हम तो पीछे हट रहे हैं। जो वर्कर है, जो नीचे लेवल का वर्कर है, जो बिल्कुल बेस लाइन का वर्कर है, हम तो उस पिरामिड के टॉप में आ रहे हैं ना। जो बेस लाइन का वर्कर है और जो पीटीआई का सपोर्टर है, ये वो लोग हैं जिनका, जो गुमनाम लोग हैं, लेकिन जो असल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोग बाहर निकलेंगे, वो नहीं रुकेंगे। अब जब वो नहीं रुकेंगे ना, तो ये याद रखिए, जो लीडरशिप होती है ना, वो उस चीज को डायरेक्शन दे। सर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, अवाम बेसिकली जानना चाह रही है, अगर इस तरीके से ये जलसा मनसूख हो जाता है, अभी आप लोगों के पास एनओसी है, ये एक्ट आज पास हुआ है, 3 साल कैद की सजा है इस एक्ट में, अगर ये आप लोग का मनसूख हो जाता है तो क्या आप लोग 3 साल कैद जो है वो? मेरे ख्याल में लोग कहेंगे कि यार 3 साल छोड़ो, 10 साल हमें कैद दे दो, कोई बात नहीं है। तो आप, यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये गैर कानूनी अगर जलसा करार दे दिया जाता है, मैं बताता हूँ एक्चुअली इस जलसे को गैर कानूनी करार देना गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। एक्चुअली ये बिल ही गैर आईनी है, ये बिल ही गैर कानूनी है। ये बिल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 15, 16, 17, ये उसकी रूह के खिलाफ है। ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, असेंबली वगैरह उसके ही खिलाफ है। ये आपकी मूवमेंट के उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, ये आपको डिस्क्रिमिनेट करती है, ये आपकी जो बेसिक हुकूक है उसके खिलाफ है। इस बिल को इन द फर्स्ट प्लेस पास करना ही गलत था, और इस बिल को पास करने वाले लोग गलत हैं। वो जितने लोग हैं, उस लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। वो मतलबी है, वो इस मुल्क के पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो इस मुल्क के, और ये याद रखें, इस मुल्क को तबाह करने वाले जो लोग हैं वो वही हैं जो आज ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए हैं या जिनके पास आईनी होते हैं। आप 1980 से लेके 2018 आतिफ मियां कहते हैं कि इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है, और पीएमएलएन के बारे में तो वो कहते हैं कि अगर आप देखें तो दुनिया की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे गंदे 3 साल 22, 23, 24 सबसे गंदे 3 साल इस मुल्क की हिस्ट्री में, 22, 23, 24। सर, ये आप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में है? नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान जेल में, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये फैक्ट है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने ये डॉक्टर समा मुबारक मान का वो इंटरव्यू सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि जी जब मैंने ये थर पार्कर में वो कोल से वो बिजली बनानी शुरू कर दी, जिसके रुपए जो बेसिकली कितने रुपए के, वो था 7 रुपए के थी,
तो उन्होंने कहा जब ये कर रहे थे तो एहसन इकबाल ने उसी वक्त उसके पैसे रोक दिए, उस पूरे सिस्टम को रोक दिया। ये लोग इस किस्म के, फिर आपको पता नहीं है कि 2015, 16, 17 में ये जो पंजाब में साहिवाल में इंपोर्टेड कोल की वो बनी है, मुझे तुम बता दे कोई भी बंदा इतने ज्यादा पाकिस्तान के पैसे जाया हुए, जिस बंदे ने वो लगवाया है, जिसके ऑर्डर से, मुझे एक बात बताएं, क्या उसको जेल में नहीं होना चाहिए? मुझे एक बात बताएं, आपने जाहिद हुसैन का वो लेटर वो पढ़ा हुआ है, आर्टिकल जो उन्होंने डॉन में लिखा था। उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि यार ये तुम्हारे बच्चों के अकाउंट में इतने पैसे कहां से आ गए, अरबों रुपए? उसने कहा जी बच्चों से गलती हो गई। ये कोई कहने वाली बात है? आपके बच्चों के अकाउंट में अरबों रुपए आ जाए, आप क्या करेंगे? एक और बात है, इन लोगों जो नैब लॉ किया हुआ है, इसमें जो सबसे बड़े चोर है उनको आपने उठा के पार्लियामान में बिठा दिया, और जो 50,000 वाले चोरी करने वाले वो सारे अडियाला जेल और सारी जेलों में फंसे हुए हैं। क्या ये पाकिस्तान का वो है? अच्छा सर, इस वक्त जो मुल्क है वो माशी बहरान का शिकार है और मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो ख़राब है, उसको बेहतर करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। तो उसमें अगर इस तरीके से टेंस माहौल होगा तो मुल्क का नुकसान ही है, फ़ायदा कैसे हो सकता है? मुल्क का नुकसान इन लोगों की वजह से है। मुल्क का नुकसान ये है कि ये लोग यहाँ पे बुर्जमान हैं, ये लोग हुकूमत में हैं, ये मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे एक बात बताएं, आपका एक ड्राइवर हो, वो 1 साल आप उसे कहो कि यार गाड़ी इस तरह चलाओ, वो उल्टी चलाता रहे, वो गलत चलाता रहे, एक्सीडेंट करता रहे, नुकसान करता रहे आपके, आप क्या उसको दोबारा रखोगे? कभी नहीं रखोगे। 1980 से लेके 2003 तक ये दो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा रही हैं। इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। मुझे एक बात बता दें, हम क्यों इन लोगों को दोबारा चांस दे रहे हैं? हम क्यों इन लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं? हम क्यों प्रूव करना है? 3 दफा ये प्रूव्ड है कि इनके पास, और ये मजे की बात हो, या तो इनके अंदर कोई सर इसका ये बताइएगा कि आप, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, पीटीआई की हुकूमत में भी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, अभी भी महंगाई जो है वो जूं की तूं है, मगर इस वक्त इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन निकालना, आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की पॉलिसी में अव्वलीन तरजीहात पे शामिल होना चाहिए, मगर ऐसा हुकूमतें तब्दील होती हैं मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता। देखिए, आवाम को इसलिए रिलीफ नहीं मिल पाता कि इस वक्त इस मुल्क की, और हमेशा से यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि इस मुल्क की भागदौड़ वो 0.1% ऑफ दी एलीट कैप्चर्ड है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, जिसमें आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स के सारे इस्लामाबाद में सबसे बड़े प्लॉट्स ब्यूरोक्रेट्स के हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर टैक्स नहीं डाला। आपको पता है जो सबसे बड़ी सोसाइटीज हैं, जो सबसे महंगी सोसाइटीज हैं, उनमें प्लॉट की कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आपके और मेरे या आम आवाम के 5 मरले के ऊपर टैक्स है, 10 मरले के ऊपर टैक्स है। देखिए, ये जो क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो एलीट कैप्चर्ड है, जो आपके जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है, जो 1% लैंडलॉर्ड है, उसने 24% एरेबल लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आप उनको टैक्स नहीं कर रहे हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इस मुल्क की तबाहकारी है, इन चीजों की वजह से। आज तक पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो जलसा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी सर, ये जो जलसा है और इस पे जो आज एक्ट पास हुआ है, उस हवाले से आप लोग की कितनी आवाम निकल के इस जलसे को अटेंड करेगी? और इस वक्त कल देख लेना माइट बी पॉसिबल, कितनी अप्रोक्स हो सकती है आप लोगों की कैपेसिटी? सर जी, हमने टारगेट किया हुआ है 10 लाख बंदे का। हमने टारगेट किया हुआ है 10 लाख बंदे का। और उसमें क्या हिकमत अमली और उसमें क्या पॉलिसीज आप लोग आवाम से डिस्कस करेंगे इस जलसे के दौरान? वो कहते हैं बाकी पर्दे स्क्रीन पर, ठीक है ना, कुछ चीज कल के लिए भी छोड़ देना भाईजान। और सर, जलसों में सिर्फ और सिर्फ ये देखा गया है कि आप पीटीआई का जलसा हो या दीगर जलसे हो, उसमें सिर्फ दूसरी पार्टी के लीडरान दूसरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो उस पर आप क्या समझते हैं, ये कोई हल तो नहीं है? आवाम को तनकीद से तो रोटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल आप सही कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी जलसा हुआ था, उसमें ये लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान पे, जिसका मैं रेफरेंस दे रहा सबसे बड़ा है, उसमें आप देखें, उसमें इमरान खान ने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया।
हाँ, उन्होंने पास पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाकी उन्होंने अपना एजेंडा बताया था कि अगर वो आएंगे हुकूमत में, जब वो आएंगे हुकूमत में, तो वो किन पॉलिसीज को लेकर चलेंगे और क्या चाहिए। हाँ, बाकी लोगों को चूंकि कुछ पता नहीं होता, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनको फिस्कल डेफिसिट का और इस किस्म की चीजों को कुछ पता नहीं है, तो उतना हम कुछ कर नहीं सकते। और सर, सियासी जो जमातें हैं जो दावे और वादे करती नज़र आ रही हैं, वो पीटीआई की बात हो या दीगर जमातों की बात हो, तो वो पूरा करते हुए नज़र नहीं आते। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसके लिए पीटीआई का क्या स्टैंस है और पीटीआई क्या करने जा रही है, थोड़ा सा उस पर ब्रीफली बताइएगा। पता है, आपको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में 20, 21, 22 में जो 19, 20, 21 में जो था, दहशतगर्दी बहुत कम थी। आपको पता है कि 20, 21 में जो पोलियो था वो एक केस पूरे साल में रिपोर्ट हुआ था। आपको पता है इस साल में 2024 में अभी ये 9वां महीना शुरू हुआ है, ऑलरेडी 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके, जिनमें से एक इस्लामाबाद में भी है। क्या आपको पता है कि ये चीजें हो रही हैं? आपको पता है कि मुल्क इनकी नलायकी और निकम्मेपन की वजह से किस तरफ जा रहा है? और सबसे बड़ी बात ये, वो शख्स जो कि पंजाब के लेवल के शायद काम कर सकता था, उसको आपने पूरे मुल्क का काम कर दिया, उसकी कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप एक जो 5 मरले का घर बनाता है, उसको आप कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो, उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो कैसे बनाएगा? इसी तरह इस मुल्क को इन लोगों ने तबाह कर दिया, आपने उस बंदे के हाथ में ये मुल्क दे दिया जिसकी कैपेसिटी प्रॉब्ली एक सूबे की भी नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइएगा, इस जलसे के हवाले से अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब की जानिब से पहले ये जलसा कैंसिल किया गया, उसके बाद फिर इसकी परमिशन जो है वो कहा कि जलसा किया जाए, और फिर 5 दफ़ा कैंसिल और फिर ये जलसा करने की जो है वो कोशिशें की गई। मगर अब ये आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, तो क्यों इस तरीके से डामाडोल सूरत हाल पैदा हुई, क्या वजह थी? इस तरह है कि इन लोगों ने हमेशा आपने देखा है कि हर दफा इन्होंने एक रात पहले जलसा कैंसिल कर दिया। इस दफा भी कल रात की वो आपने देखी होगी कि इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रक थे जिनके अंदर सामान पड़ा था, वो जो कहते हैं ना, वो एक SHO होगा, वो SHO ने आके पकड़ लिए। इनके सारे काम ही 2 नंबर है। अच्छा, ये लोग एक SHO को कच्चे के इलाके में नहीं भेजेंगे कि जाके कच्चे के डाकुओं को पकड़ो, लेकिन ये लोग यहाँ पे PTI के ट्रक जरूर पकड़वाएंगे कि यार उनको पकड़ लो। देखिए, नंबर 2, इनके असल जो मसला है ना, अल्लाह ताला ने इनके दिलों में इमरान खान का खौफ डाला हुआ है। अब ये खौफ सिर्फ उन लोगों के दिलों में आता है जिनका ईमान कमजोर हो, जिन्होंने कोई गलत काम किया है, उन लोगों के लिए होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इनके दिलों में खौफ है इमरान खान का, इस वजह से ये जलसा बार बार कैंसिल करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। सर, कैंसिल इमरान खान साहब की जानिब से बार बार ये कहा गया कि कैंसिल कर दो, फिर इसको जो है वो जलसे की इजाजत जो है वो आप लोगों की पार्टी की तरफ से। मुझे एक दफा बता दें कि इमरान खान ने कहा कि कैंसिल कर दे। ये जो लास्ट बात कर रहे हैं ना 22 अगस्त वाली, मैं इमरान खान साहब से उस दिन मिला था। इमरान खान ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब, इन सब लोगों को मेरी तरफ से बता दो कि मैं इनके कहने पर ये आखिरी बार जलसा कैंसिल कर रहा हूँ, इसके बाद नो मैटर व्हाट हैपन्स जलसा कैंसिल नहीं होगा। और ये इमरान खान ने मुझे बजाते खुद कहा था, और मैंने वही बात आके उसी तरीके से बड़े ईमान के साथ एक एक लफ्ज की, वो क्या कह सकते हैं, उसकी अमानत समझते हुए उसी तरीके से डिलीवर किया। जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब PTI से हमारे साथ मौजूद थे, हमारे शो को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बताया कि कल PTI का जो जलसा होने जा रहा है वो काफ़ी बड़ा जलसा होगा, और उसमें 10 लाख जो पब्लिक है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और अगर चंद घंटे पहले ये जो जलसा है उसकी NOC कैंसिल की जाती है तो एहतजाज का हक जो PTI है वो रखती है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।